वदीत्यमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, सभी को भोलेनाथ का महीना, सावन का महीना, सावन के महीने का सोमवार, सबको बधाई हो। जितने भी शिव भोले के जो भक्त हैं सभी के लिए ये बड़ा पावन दिन है, बहुत बेहतरीन दिन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, योगेश्वर जो कहा गया है वो भगवान शिव को ही कहा गया है। और योग की बात करें तो योग की जो शिक्षा है वो भगवान शिव ने ही माँ पार्वती को दी थी। इसको आगे चलकर महर्षि पातंजलि ने उसको सूत्रबद्ध किया, जो कि आज वर्तमान परिवेश में हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है। तो इसके गुरु और रचयिता सब कुछ भगवान शिव हैं। उस शिव के माध्यम से ही योग इस जगत में आया। तो पावन दिन है। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो बरसात में सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत प्रदान करता है, वो है पाचन सही ना होना। पाचन डिपेंडेड ऑन बॉडी के अंदर आपकी पैंक्रेटिक जूस कितना अच्छा क्रिएट होता है, जठराग्नि जिसको कहते हैं। तो लोगों को बरसात के मौसम में हमारे पेट के अंदर जठराग्नि बहुत कम मात्रा में बनती है। इसलिए जब भी हम कुछ गरिष्ठ या कुछ भी ऐसा हैवी फूड खाते हैं तो उसको पाचन करने में हमारा स्टमक है, जिसको अमाशय कहते हैं, वो सक्षम नहीं हो पाता है। और इस वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है या हम कुपच या अपच सी महसूस करते हैं। तो इसके लिए आसनों में क्या है, क्रियाओं में क्या है, प्राणायाम में क्या है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो सर्वप्रथम हम आसन कर लेते हैं। आसन में जो प्रथम आसन है वो है वज्रासन। जब भी आप भोजन करें, भोजन करने के बाद इस स्थिति में बैठें, अपने आप को बैठा के रखें। ये एकमात्र आसन है जो भोजन उपरांत आप लगा सकते हैं। भोजन करने के बाद आप वज्रासन लगा सकते हो। इवन मैं ये कहूँगा कि आपको जब भी उचित लगे इसको आप कर सकते हो। सिर्फ जिनको एंकल्स में प्रॉब्लम है या घुटनों में समस्याएं हैं, जिनको पैर में कोई समस्या आ रही है, या जिस मान लो साइटिका के मरीज हैं, वो लोग ना करें। बाकी सबके लिए बेहतरीन ये पोस्चर है जो आपको पाचन में सहयोग करेगा। दूसरी हमारी जो स्थिति है, अब हम क्रम से आ जाते हैं। सबसे पहले जो आसनों की स्थिति है, हम अपने आप को सीधा लेटा लेंगे। हाथों को आसमान की ओर करेंगे हम नौकासन। नौकासन में पेट में अच्छा खासा दबाव महसूस होता है। इससे हमारा पैंक्रियाज जो है उसकी मालिश होती है, उस पर प्रेशर क्रिएट होता है। तो करेंगे हम नौकासन। दोनों पैरों को 70 डिग्री उठाएं, फिर हाथ थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, फिर धीरे से सिर वाले भाग को जमीन पे रखें, फिर हाथ को वापस रखें। अब इसमें जिनको मान लो गर्दन में प्रॉब्लम है या स्पाइन की कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो इसको अवॉइड करें। बाकी लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। नौकासन के बाद आप करें पवन मुक्तासन। ये भी आपके पेट पर प्रेशर अप्लाई करें। सिर को डाउन करें, वापस आ जाए, सीधे लेटकर। तीसरा पोस्चर है जो सबसे ज़्यादा जठराग्नि के लिए बेहतरीन काम करता है, महत्वपूर्ण है, वो है विपरीत करनी। थोड़ा सा कठिन है, जो सहजता से कर सके वो इसको करें। आपको पैरों को उठाना 30, 60, 70, देन 90 और दोनों हाथों को हिप्स पर लगा देना है और पूरा लोड आपके एल्बो पर रहेगा। वापस आते समय दोनों हाथों को पहले टेकेंगे और धीरे से बॉडी को डाउन करेंगे। ये है विपरीत करनी, जो आपको बहुत फायदा देगी। अब हम आ जाते हैं पेट के बल।
पेट के बल हम थोड़ी देर मकरासन में लेटेंगे। अब मकरासन के बाद हम जो हमारे पैंक्रियाज के लिए फायदेमंद है वो है सलवासन। एक पोस्चर सलवासन हम लगाएंगे। सलवासन है कि टिड्डी की जो स्थिति होती है, कीड़ा होता है जिसको टिड्डी कहते हैं, उस जैसी स्थिति निर्मित होगी। वापस आ जाएंगे। क्योंकि सलवासन किया है लेकिन पैंक्रियाटिक अग्नाशय से भुजंगासन का लेना देना नहीं है, लेकिन सलवासन करने के बाद हम थोड़ी सी देर के लिए भुजंगासन हम कर लें। उठकर बैठ जाएंगे। बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। दंडासन की स्थिति, बैठने में जो हमारा रिलैक्सेटिव पोस्चर है वो दंडासन है। दोनों हाथों को पीछे, उनको रिलैक्स, दोनों पैरों को रिलैक्स छोड़ देंगे। अब वज्रासन हम जो लगा रहे थे इस प्रथम अवस्था में, वज्रासन में ही हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन से आपको बहुत सारा फायदा आपके जठराग्नि को बढ़ाने में मिलेगा। अब दोनों हाथों की बांधेंगे मुट्ठी रखेंगे। अच्छा, ये मंडूकासन करना किसको नहीं है? जिसको मान लो हार्निया की प्रॉब्लम है तो वो लोग इसको अवॉइड कर दें। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधें, श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। होल्ड करें, सांस लेते हुए ऊपर की ओर आना। ये आपको ध्यान रखना है। सांस छोड़कर नीचे जाना है और सांस लेते हुए ऊपर की ओर आना है, फिर नॉर्मल अवस्था। तो ये मंडूकासन है जो कि आपको इस समस्या के लिए बहुत फायदा करेगा। अब हम खड़े होकर कुछ पोस्चर्स कर लेते हैं। एक बंद, इसको कहते हैं हम उद्यान बंद। दोनों हाथों को अपनी थाई के ऊपर इस तरीके से प्रेस करेंगे, श्वास छोड़ेंगे और डायफ्राम को ऊपर की ओर खींचेंगे। पेट को इन करेंगे और डायफ्राम को ऊपर की ओर उठाएंगे। सांस लेंगे, ऊपर आ जाएंगे। इस पोस्चर के लिए, पेट को मूवमेंट बनाने के लिए हमको एक पोस्चर और है जिसको हम कर सकते हैं, त्रिकोणासन या कोणासन। दोनों हाथ डाउन अप, फील करेंगे कि यहाँ की आपकी पूरी जो मसल्स है आसपास की वो स्ट्रेच हो। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ अपोजिट पोस्चर में भी करेंगे इसको। अब इसको करना किसको नहीं है? जिनको मान लो कंधों की कोई प्रॉब्लम है या बैक में बहुत पेन रहता है तो वो इसको अवॉइड करें। तो ये हो गए आसन आपकी जठराग्नि को ठीक करने के लिए। अब हम बात करते हैं क्रियाओं की। क्रियाओं में आपकी होती है कपालभाति, लेकिन कम करें। बरसात में थोड़ी ये कम की जाती है। आप 20-20 स्ट्रोक के 3 बार कर लें। वज्रासन में बैठ के करें तो और बेहतर है ना। पेट पे स्ट्रोक देना है, जोर से नाक से सांस निकालना है। इसमें आप 20 की काउंटिंग करेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लाइक दैट। कंधों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। रिलैक्स। चेस्ट मूवमेंट ना आए, बॉडी जंप ना करे, कंधे जंप ना करे, ये कपालभाति की शर्त है। और इसी कपालभाति में अगर आप दाहिनी नासिका से सांस लेते हैं और 20 स्ट्रोक कपालभाति के करते हैं तो ये हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका भी काफ़ी फायदेमंद है आपकी जठराग्नि की। एक्चुअली अग्नि मतलब हमें प्रयोजन ये करना है कि जो आग बुझ गई है उसको सुलगाना। जिस तरीके से हम आधी बुझी हुई आग को सामने रहता है तो हम फुकनी से
या कोई दूसरी चीज़ से हवा देकर प्रेशर करके उस चीज़ को फिर से सुलगा देते। तो सेम यही पोजीशन है, आपको उसी तरीके से अग्नि को और प्रज्वलित करना है। तो हम बात करें अब भस्त्रिका। इनहेल किया दाहिनी नासिका से, बंद लगाया, बंद छोड़ा और अब कपालभाति। इसको 4 से 5 बार आप कर सकते हो। इनहेल किया और कपालभाति। बाकी तो आपका काम कपालभाति से ही पूर्ण हो जाएगा। दूसरा, फिर इतना कुछ अभ्यास कर चुके हैं हम, तो मानसिक शांति के लिए, शरीर को रिलैक्स करने के लिए हम या तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे या हम डीप ब्रीथिंग कर लेंगे। अनुलोम विलोम आपको विधि मालूम ही है, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ आपको दाईं नासिका बंद करके लेफ्ट से इनहेल करना है, फिर राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। दाहिनी नासिका बंद की, राइट से इनहेल, राइट क्लोज, लेफ्ट से एक्सहेल। इस तरीके से एक चक्र पूरा होता है। लेफ्ट से इनहेल, देन राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, देन लेफ्ट से एक्सहेल। तो इस तरीके से ये एक चक्र पूर्ण होता है। तो आप इसका भी अभ्यास कर लेंगे तो बाद में आपको काफ़ी मानसिक शांति प्राप्त होगी। और कुछ देर के लिए अपना ध्यान 2 मिनट के लिए अपनी श्वासों पे लगा दें और उसमें डीप ब्रीथिंग करें। तो इस तरीके से आप अपने पाचन की अवस्था को ठीक रख सकते हैं। और भी आपकी कोई समस्या हो जिसमें आपको लगता है कि इसकी जानकारी हमें होना चाहिए, और योग में आपके लिए इन समस्याओं से क्या छुटकारा है, क्या अभ्यास करें जिससे हमको हमारे शरीर को फायदा मिल सके, मन को फायदा मिल सके। तो ओम के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे। लंबा ओम करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।